हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अगेन। एंड इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसका प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट पार्ट किया था, मतलब कि सेक्शन ए कंप्लीट किया था। ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट किया था। इस प्रैक्टिस पेपर में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। इस प्रैक्टिस पेपर में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी करेंगे। क्या करेंगे, सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिए, अपलोड कर चुका हूँ। आपके एग्जाम को देखते बनाया गया है और जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। सो आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 से लेकर 7 तक आपके ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो भाई इसका अगर सिमेट्री करेंगे आपको क्या क्या मिलेगा, सभी लाइन का सिमेट्री करना है। मान लो इसको करेंगे, ये लाइन और ये लाइन ऐसे करके जाएगा और इसको मिला सकते हैं ना, इसको मिला सकते हैं ना, इसको ऐसे ले सकते हैं। एक क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। और इसको ऐसे भी डायगोनल भी बना सकते हैं ना, और इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ये इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसे लेंगे तो आप देख सकते हो इस प्रकार आकृति बन रहा है। तो ये सब आप कलाकारी कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर कुछ और लिखना हो तो आप तो अभी वीडियो से लिख लीजिए। मैंने पीडीएफ, मैंने बोला ना आपके लिए पीडीएफ भी प्रिपेयर किया है, आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। इसको अगर लिखना है इसके बारे में तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये आपका ये सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी का जो आप इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी लिखा हुआ है आप ये लिख सकते हैं। रीजन बता सकते हैं, सिमेट्री का, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री का यहाँ पे बता सकते हैं क्या क्या हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर, फिर वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये भी आपने देखा था ना, ऐसे ऐसे बना था ना, ये ऐसे जा रहा था सेंटर, यानी सेंटर से पास करते हुए, ये ऐसे जा रहा था सेंटर से पास करते हुए, ऐसे ना, ये ऐसे बनाया हुआ था ना, समझ में आ गया ना। इस तरह से आप ये रीजन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉलोइंग एल प्लस एम। ठीक है, देखो यहाँ पे एल और एम क्या है, पैरेलल है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर पैरेलल है तो ये जो है डिग्री दिया 110 डिग्री, तो इसके नीचे ये भी आपका 110 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आपको रूल्स के अकॉर्डिंग अगर पता होगा तो ये आपका एक अंतर कोण होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट इक्वल होते हैं। समझ में आ गया। कोरस्पेंडिंग आपका जो कि एक ही इंटरसेक्ट पे दो पैरेलल लाइन पे कोरस्पेंडिंग आपका दिख रहा है ना, ये, तो ये दोनों एंगल सेम ही बना रहे हैं चाहे जिस तरह से जाए। यहाँ पे अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसका वीडियो भी मैंने बनाया था, तो ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत ही कम है। और ये 110 डिग्री हो गया, मतलब कि अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। अगर 110 डिग्री है तो ये दोनों को अगर मिलाएंगे, मान लो कि ये आपका 110 डिग्री हो गया, इसको और इसको मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने कॉपी में लिखा है, अभी पीडीएफ में देख लो एक बार, उसी अकॉर्डिंग आपको भी लिखना है। अगर आपको रीजन लिखना है तो रीजन आप बता सकते हैं। एक ही लाइन पे इंटीरियर एंगल पर बने हुए कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और द एंगल्स विथ मेजरमेंट्स 110 एंड एक्स आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैंने अभी बताया था। और angles when two parallel lines are intersect by a transversal line। तो भाई ये सम consecutive interior angles is 180 डिग्री होगा। ये अभी आपको मैंने बताया, जैसे कि ये 110 है, ये x है, ये दोनों मिलेंगे कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर, एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट एंड इक्वेशन। एक इक्वेशन, इस स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेट मान करते हैं कोई नंबर है वो n है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज 2n। तो भाई आप स्टेटमेंट आपने देख लिया,
एंड देखो यहाँ पर और बताया गया था 13 सब्सट्रैक्शन फ्रॉम टू आइज ऑफ अ नंबर इज, तो भाई क्या हो जाएगा 2n-13, 2n-13, ये जो 2n है 2n हो जाएगा 13 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 13 क्या हुआ 13 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2n-13 हो जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा 2n-13 इक्वल टू 3, है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2n-13 अपॉन 13 इक्वल टू 3, कि जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो हमें क्या देता है 3 देता है ना। 13 सब्सट्रैक्ट करते हैं ट्वाइस में, मतलब कि कोई n है, n में से 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो ये ट्वाइस है, तो यहाँ पे 2n-13 करते हैं तो हमको क्या देता है 3 देता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, या फिर आप इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, किसे इसे, तो यहाँ पे 10p प्लस 10 इक्वल टू 100 है, इसको सॉल्व कीजिए, यही है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो 10p इक्वल टू, ये जो 10 है दूसरे साइड चलेगा तो -10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पर देखिए 10p इक्वल टू 100 -10, 10p इक्वल टू 90, p इक्वल टू 90 अपॉन 10, और ये आपका p इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, तो भाई ये आपका रन बनाए हैं, इस तरह से आप देख सकते हो स्कोर बनाए हैं, एंड यहाँ पे डाटा दिया हुआ है इसका, तो फाइंड द मीन स्कोर, इस स्कोर का क्या करना है मीन बताना है, ठीक है। तो मीन बताना है, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे सबको प्लस कर देंगे और अपॉन करेंगे 8 से, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ इसी प्रकार हम लोग करेंगे, ये सबको क्या करेंगे प्लस कर देंगे और क्या कर देंगे अपन 8, यहाँ पे जैसे मैंने किया है सबको क्या किया है प्लस कर दिया, 58 76 40 35 46 45 0 100 अपॉन 8, तो इन सबको प्लस करेंगे तो भाई कितना होगा 400 अपॉन 8, और इसका आ जाएगा आपका आंसर 50, कितना आंसर आएगा 50, 50 इज योर राइट आंसर, मीन हो जाएगा आपका कितना 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाइट ऑफ प्लेस, जो कि कोई प्लेस है इसका हाइट दिया हुआ है ए इज कितना 1800 मीटर अबव, है ना, सी लेवल से इतना ऊपर इसका हाइट है, एंड अनदर प्लेस में इसका हाइट है 70 मीटर, तो सी लेवल से, तो व्हाट इज डिफरेंस क्या होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। देखो आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट सी लेवल मान लो कि 0 है, ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लेस ए से आपका 1800 मीटर, और दूसरा द लेवल ऑफ बी, मतलब कोई दूसरा प्लेस में आपका 7 डिग्री है, तो भाई -7 डिग्री है यहाँ पे। अब देखो 18 डिग्री में क्या करेंगे 7 डिग्री क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 18 में 7 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, और 7 डिग्री, इस तरह से डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो 2500 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा हम लोग माइनस जो लगाए थे कहाँ से लगाए थे, देखो अबव लिखा है तो प्लस 1800 होगा, और ये बिलो लिखा है तो -700 होगा, ठीक है। ये -700 यहाँ से आया था, और ये प्लस प्लस 1800, क्योंकि यहाँ पे अबव लिखा हुआ है इसीलिए प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है बिलो लिखा है इसीलिए यहाँ पर माइनस। सो आपने यहाँ पर जो देखा था, ये आंसर में जो आपने देखा था -700, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कहाँ से आया है, ये 1800 कहाँ से आया है, तो डिफरेंस निकाले 1800 में माइनस कर दिया और पहले से -700 था, तो वही माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 700, और 1800 प्लस 700 तो कितना होगा 2500, ठीक है, ये राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द, यहाँ पे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड मीडियन डाटा, ये डाटा से आपको क्या करना है मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपने डाटा लिखा, ये डाटा है, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, 12 सबसे छोटा है यहाँ से, तो 12 कितना का एक 12 यहाँ है और एक 12 यहाँ है, दो 12 लिख दिया, दो 12, उसके बाद 13 है, 13 एक है, 13 दो है, और 13 नहीं है तो दो 13 लिख दिया, उसके बाद क्या है 14 है, एक दो तीन 14 है, तीन 14 लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद क्या है 16 है और 19 है, 16 और 19, तो 16 19 लिख दिया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा चला गया, तो मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे बीच का, सबसे बीच में जो था वो, इधर से भी हमने 4 छोड़ दिया और इधर से भी हमने 4 छोड़ दिया, तो बीच में 14 बचा, तो मीडियन आपका 14 हो गया।
मोड की बात करते हैं, जो हाईएस्ट बार आता है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन आया, 14 14 14, ये 3 बार आया है ना। और ये देखो 13 13 2 टाइम्स आया है, 12 12 2 टाइम्स आया है, तो बाकी ये 1 1 टाइम्स आया है। तो ये जब से सबसे अधिक आएगा 14 3 बार आया है, तो वही 14 आपका मोड हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, 14 क्या हो जाएगा, वो मोड हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, मोड। इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन सी करेंगे। सो आप लोग तब तक वेट कीजिए, तब तक इसका प्रिपरेशन कीजिए। अंडरस्टैंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जैन प्ले स्टूडेंट बोले, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।